ऐसे खींच दो दोनों लोग एक जा रही हो? हाँ तो जा रही हो? हाँ हाँ यहाँ बात कही जाएगी। आवाज अच्छी बात है। बात कर रहे पहले जयकारा लगा ले उसके बाद साथियों नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज पहली बार जो है इंटरनेशनल और नेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि कहीं न कहीं परिवार में जीते हम आप सभी लोग आ रहे हैं। शायद यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या खड़े हुए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि शायद हो सकता है अपनी 4 पीढ़ियों को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज 2556वीं जन्म दिवस महात्मा बुद्ध जी की मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि इनके जन्म के उपरांत ही ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था के रूप में, जिसको कहते हैं कि जन्म कुंडली बनाते हैं, तो उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि ये आपका बेटा जो है घर बार त्याग देगा। तो बड़ी चिंता में इनके पिता थे, तो इनको जो है राजकुमार के रूप में अपने घर के अंदर ही रहने देते थे, बाहर ना जाने दिया जाता था। और साथियों, जब किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर से नीचे को लाना हो, तो हमारे पूर्वजों का कहना है कि उसकी शादी करा दो तो बेचारा फंस जाएगा उसमें। जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने एक दिन जो है किसी प्रकार से बाहर निकलने की मन में ठानी। तो इनका जो सारथी था उसके साथ जब ये बाहर गए तो पहली बार ही इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। तो इनके मन में सारथी से पूछा कि भाई ये कौन जा रहा है, क्योंकि ये राजकुमार थे, कभी इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति तो देखा नहीं था। तो इन्होंने कहा, हे राजन, आप भी किसी दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। तो फिर कुछ देर बाद आगे चले तो एक आदमी बीमार था। तो उससे पूछा, ये क्यों बीमार है? तो बोले, ये बीमार हो गया है, इसी तरह आप भी बीमार पड़ सकते हो। फिर एक आदमी जो है मृत अवस्था में जा रहा था। तो इन्होंने कहा, ये 4 लोगों के ऊपर क्यों लेटा हुआ है? तो कहा, ये तो मर चुका है, ये तो जा रहा है, इसी तरह एक ना एक दिन आप भी जाओगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब वापस आ रहे थे तो एक महात्मा साधु की भांति बैठा हुआ अपने ध्यान मग्न था। तो कहा, ये कौन है? तो कहा कि ये तो जो है महात्मा है, ये सत्य की खोज में बैठा हुआ है। और इनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो ये अपने घर गए और इन्होंने कहा, मैं अपना घर छोड़ना चाहता हूँ। विडम्बना की बात ये थी कि साथियों, जिस दिन इनके बेटे का जन्म हुआ उसी दिन इन्होंने अपना घर त्याग दिया। और त्याग करके बिहार में जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपनी जो है तपस्थली बनाई। फिर जब तपस्थली बनाई तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। जब पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो तथाकथित जो हमारे बीच में भ्रम फैलाते आ रहे हैं, जिनको हम अभी तक समझ नहीं पाए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत पहले हमारे देश पर आक्रमण किया था आर्यों ने, वो वापस नहीं गए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अगर एक पीपल के नीचे बैठकर इस तरह की ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि सबका जो है मुक्तिदाता बन सकता है, तो उन्होंने लोग जो मरते थे उनके मरने के बाद पीपलों में हंडिया टंगवाने का काम किया। तमाम से
झंडी झांडियाँ बांधने का काम किया और एक भ्रम फैलाया कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे तो जो है वहाँ आपको जिन्न भूत पकड़ लेगा। लेकिन साथियों, ये व्यर्थ की बात है, कोई कहीं जिन्न भूत पीपल के नीचे नहीं पकड़ता। उन्होंने हमें इसलिए ऐसा बता दिया था कि भैया अगर एक बुद्ध बैठा था तो एक बुद्ध जो है 2 पैरों से चलते हुए महात्मा जी वो भारत से अनेक कई देशों में पहुंच गए और हमारे भारत में तथाकथित जो भगवान हैं वो उड़ने वाले भगवान थे। टीवी सीरियल में देखा होगा कि जितने भी तथाकथित ईश्वर दिखाए जाते हैं वो उड़ते हैं, लेकिन साथियों वो उड़ने के बाद भी भारत की सीमाओं को लांघ नहीं सके, कहीं भी भारत के बाहर जा नहीं सके। और हमारे महात्मा बुद्ध जी ने जो है पैदल चल करके साथियों इंटरनेशनल मिशन अपना स्थापित किया। और साथियों आज ही ज़रूरत है, हमारे आपके बीच बहुत से युवा साथी हैं जो बीए और एमए किए हुए हैं। तो साथियों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब हम 2565वीं जन्म दिवस इनका मनाया जा रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप अपने अपने घरों में जा कर के अपने अपने मम्मी पापा से, अपने अपने बुजुर्ग से ये पूछेंगे हमारे पिताजी, हमारे बाबा और उनके बाबा का क्या नाम था। 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ और आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप अपनी वंशावली लिख करके अगर आप इंटरनेट पर डाल देंगे तो वंशावली आपकी सुरक्षित रहेगी। हमें आज अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम याद रहता है, लेकिन हमारे बाबा के पिताजी का नाम नहीं याद रखता है। तो इन्हीं जो है चंद शब्दों के साथ अगर कोई पहली बार ये मन में एक विचार आया और मैंने अपनी पत्नी, जिनको तथाकथित भ्रम फैलाया गया कि धर्म पत्नी होती है, लेकिन वो धर्म पत्नी नहीं, रियल की जो है जीवन साथी होती है। पत्नी तो पतन के लिए बनाई गई थी, तो साथियों हो सके तो पत्नी को पत्नी ना कहे कि अगर जीवन साथी कहा जाए तो अच्छा रहता है। तो उनका भी कुछ मन बना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। और हमारे जो है सोनू भैया हैं, उनका भी बहुत सा सहयोग रहा। और मैंने सब लोगों को एक ही बार किसी को फ़ोन से